जब तक परमात्मा हमारे कथा में प्रवेश नहीं करते तब तक कथा का आनंद नहीं बढ़ता। परमात्मा एक बार हम सब के बीच में आकर बैठ जाएंगे, बस देखिए कथा में आनंद ही आनंद है। जीव और शिव का जब तक मिलन नहीं होता तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में नहीं मिल जाता तब तक सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं है। जब तक नर का नारायण नहीं बन जाता तब तक उस आनंद की प्राप्ति नहीं। हमारे परमात्मा कैसे हैं? बोले गणेश जयंती है, गणेश जी महाराज के जन्म की कथा बताना है। अरे उनका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो अजन्मा परमात्मा है। लेकिन देखिए भक्त के लिए वो जन्म ले चुके, भक्त के लिए वो समय के बंधन में आ चुके। ये परमात्मा का बड़प्पन है। क्या परमात्मा कभी जन्म ले सकते हैं? लेकिन ये तो उनकी लीला है। परमात्मा का अवतार होता है, जन्म नहीं। लेकिन हम सब हैप्पी बर्थडे मनाते हैं उनका। अवतरती, अव मतलब अवनी, अनि उतरती, जो ऊपर से आते हैं उनका अवतार होता है। और हम क्या कहते हैं साधारण भाषा में, उनका जन्म हुआ गोपाल कृष्ण भगवान के। अरे हमारे गणेश जी महाराज कैसे हैं? छोटी सी कथा सबको पता है, अनेक अनेक आख्यान उनके मिलते हैं। हमारी पार्वती माता स्नान करने के लिए बैठी है, उपटन लगाया, हल्दी लगाई, चंदन लगाया और मल निर्लेप कर रही है। ऐसी ही कथा मिलती है। और उस मल का मेरी माता ने एक सुंदर दिव्य मूर्ति बनाई, एक बालक की मूर्ति बनाई और चित्त शक्ति को प्रेरणा दी, आदेश दिया और हस्त रखकर उस मूर्ति को चैतन्य रूप बना दिया। वही हमारे गणेश जी महाराज है। गणेश भगवान की जय जयकार करने पड़ेगा। सिद्धि विनायक भगवान की। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हो या सो रहे हो। अगर सुन रहे हो तो जय जयकार करेंगे। सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। हे परमात्मा के उस बालक की मूर्ति बना ली, चैतन्य शक्ति से वो बालक प्रकट हो गया। जो माता जो आज्ञा, पूछा मैं क्या करूं आपकी सेवा। माता ने कहा मैं अभी स्नान कर रही हूं, मेरे अंतःगृह में कोई ना आए, तुम बाहर खड़े रहो। जो आज्ञा कहते हुए गणेश जी महाराज बैठे हैं द्वार पर, उतने में हमारे भोलेनाथ आ गए। सांब सदाशिव महाराज जब आ गए, अरे देखा एक लड़का है छोटा सा, कौन है? मुझे अंतर्गृह में प्रवेश करना है। गणेश जी महाराज ने रोका, मेरी माता अंतर्गृह में स्नान कर रही है, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। अरे परम पिता को वो आज रोक रहा है। कितनी ताकत है हमारे गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज विस्मित हो गए। शंकर जी महाराज ने कहा अरे मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका पति हूं। नहीं, माता की आज्ञा है, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। क्रुद्ध हो गए शिव जी महाराज। बहुत भोले हैं हमारे शिव जी महाराज। प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और क्रुद्ध भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। गुस्सा आ गया, एक बार गुस्सा आ गया तो थे 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 धरती कांपती है,
सब डोलायमान होती है। महाराज जी का तांडव नृत्य शुरू हो जाता है। परमात्मा का तीसरी आंख खोली और गणेश जी महाराज का सर धड़ से अलग कर दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हे परमात्मा, सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया, ये अनर्थ कैसे हुआ। माता पार्वती रोने लगी, मेरा पुत्र मुझे चाहिए। परमात्मा की स्तुति की है जगदम्बा ने, माँ भगवती ने। परमात्मा प्रसन्न हो गए और गज का मुख उस बालक के सर पर लगा दिया। इसी प्रकार हमारे महाराज गजानन हो गए। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, इसलिए आप नहीं बोलते क्या? शुगर ज्यादा हो गई क्या आपकी? सब लोग बोलते थे, अभी संक्रांत आई थी ना हमारे यहाँ, अभी भी चालू है। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। अरे गोड गोड बोलण्यासाठी काही शुगर होती का? नाही, मी जास्त दिवसातून फक्त 10 शब्द गोड बोलू शकतो। 10 शब्दाच्या वर झाली तर लगेच गोळी घ्यावी लागती शुगरची। ऐसा तो परमात्मा ने अभी तक हमारी कृपा बरसाए रखा है। जो भी बोलना है मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। क्या भरोसा है इस जीवन का, आज है कल कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। सच बात है, वास्तविक बात है, त्रिकाला बाधित सत्य है। 100 वर्ष साल पहले हम कहाँ थे? 100 साल पहले अरे हमारा जन्म भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं थी, कहाँ थे हम पता नहीं। अच्छा, तो पहले आप नहीं थे। अब ये बताइए कि 100 साल बाद आप कहाँ रहेंगे? पता है क्या आपको? नहीं पता। अरे 100 साल की आयु मर्यादा है हमारी, उसमें तो देखिए ना, बालकपन में खेल गमायो, बड़ेपन में काम, अब तुम कब स्मरोगे राम। बालकपन में तो खेद कूद, लड़ाई झगड़ा, इसमें 5-10 साल निकल गए। अगर 100 साल हमारी जिंदगी भी है तो 50 साल तो सोने में निकल जाती है। बाकी कितनी रह गई? 50 साल। 50 साल में 10 साल तो कुछ समझ में ही नहीं आता, छोटी उम्र होती है, अरे ये छोटा है, अरे ये छोटा है। खेल कूद में 10 साल निकल जाते हैं। कितने बाकी बचे? 40 साल। अब उसके बाद में पढ़ाई की बात आती है, जॉब करना पड़ता है, 15 साल तो उसी में गुजर जाते हैं। उसके बाद शादी करनी है, संसार संभालना है, बाल बच्चे आदि का पोषण करना है, इसी में 10-12 साल निकल जाते हैं। अब 10 साल बच गए 40 साल में से। अब मुझे बताइए, 10 साल में आप खाना खाने के लिए भी 2 घंटे लगते हैं, सुबह शाम। सुबह का नाश्ता 15 मिनट, दोपहर का खाना 15 मिनट, चाय पीते हैं, बड़ा पाव खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं। खाने में देखिए अपना कितना समय बीतता है दिन भर में। बाकी कितने बचे? आप अपनी जिंदगी की उम्र गिनते जाइए और सोचिए कि परमात्मा के लिए मैंने कितना समय दिया आज तक। अरे हम रोज पूजा करते हैं, तो फिर क्या उपकार करते हो भगवान की? क्या आप स्वयं स्नान नहीं करते? यथा देहे तथा देवे, ये शास्त्रों का नियम है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को सच धज कर रखते हैं, उसी प्रकार अपने परमात्मा को भी सच के रखना चाहिए। अरे मैं तो परमात्मा को रोज नहलाता हूँ। अरे ये तो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म। जैसे आज गणेश जयंती है, आज कथा का प्रारंभ है, ये निमित्त मात्र से हम यहाँ पर बैठे हैं सभी। लेकिन परमात्मा का भजन तो दिन रात
आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचारेण पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा।